अभी हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है द लिटिल आर्स। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम फर्नेंडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं। फर्नेंडा यहाँ अपने गधे को लेकर एक चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च पहुँचने पर फर्नेंडा के पास जेनेवरा नाम की एक दूसरी सिस्टर आती है। जेनेवरा फर्नेंडा से कहती है कि आखिर तुम कल रात कहाँ गायब हो गई थी। इस पर फर्नेंडा उससे कहती है कि कल रात इसका गधा चर्च से भाग गया था और ये उसे ही पकड़ने गई थी। जेनेवरा कहती है कि तुम्हारा गधा हर रोज रात में ही क्यों भागता है। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ चर्च का माली लुर्को आता है, जो इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन ये दोनों लुर्को को माँ बहन की गालियाँ देती हैं। इसके बाद हम सिस्टर एलिस को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठी होती है। एलिस इस चर्च की लाइफ से ऊब गई थी, इसलिए ये यहाँ से बाहर जाकर अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती थी। अगले दिन एलिस के फादर एलिस से मिलने चर्च आते हैं। एलिस के फादर एलिस से कहते हैं कि इन्होंने एलिस के शादी के लिए एक लड़की को देखा है, जिसका नाम थारा भाई जोगिंदर है। जोगिंदर का नाम सुनते ही एलिस काफी सैड हो जाती है, क्योंकि ये जोगिंदर को पहले से ही जानती थी, लेकिन ये उसे पसंद नहीं करती। अगले दिन तीनों सिस्टर एक साथ कहीं पर जा रही थी कि तभी रास्ते में इन्हें लुर्को दिखता है। लुर्को इन तीनों सिस्टर्स को जॉनी सिंस की नजरों से देख रहा था। तीनों सिस्टर को जब इसके बारे में पता चला, तब तीनों मिलकर लुर्को की धुलाई कर देते हैं। इसके बाद हम फादर टोमेसो को देखते हैं, जो सिस्टर्स के द्वारा बनाए गए कपड़ों को बेचने के लिए चोर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। फादर को रास्ते में लुर्को मिलता है। लुर्को फादर टोमेसो से कहता है कि अब ये इस चर्च में काम नहीं करेगा, क्योंकि चर्च की सिस्टर इसे बेरहमी से मारती हैं। इसलिए ये चर्च का काम छोड़कर यहाँ से जा रहा है। फादर टोमेसो लुर्को को मनाने की काफी कोशिश करते हैं, बट लुर्को इनकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ब्रूनो नाम के एक छोटे राजा को देखते हैं, जो अपनी बीवी फ्रांसिस के साथ में डिनर कर रहा था। ब्रूनो अपनी बीवी को अपने दुश्मन राजाओं के बारे में बता रहा था, लेकिन फ्रांसिस ब्रूनो की बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये अपने नौकर मसीटो को देख रही थी। दरअसल फ्रांसिस और मसीटो का पहले से ही संबंध बना था, इसलिए रात में हम मसीटो को फ्रांसिस के बेड पर देखते हैं। पहला राउंड खत्म होने के बाद ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं। फ्रांसिस मसीटो से कहती है कि इसके पति ब्रूनो में ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि वह इस जंग में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। मसीटो कहता है कि इसके अंदर तो दम ठूस ठूस कर भरा है, इसलिए मसीटो फ्रांसिस के साथ दूसरा राउंड मारने लगता है। दूसरा राउंड मारते समय अचानक से कमरे में ब्रूनो आ जाता है। ब्रूनो की आवाज सुन मसीटो यहाँ से भागता है। ब्रूनो भी अपनी बीवी के आशिक को पकड़ना चाहता था, इसलिए ये मसीटो के पीछे भागता है। मसीटो भागकर नौकरों वाले कमरे में जाकर चुपचाप सो जाता है। ब्रूनो भी अब यहाँ आ चुका था। ब्रूनो यहाँ दिमाग से काम लेता है और ये यहाँ सोए हुए सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखता है, क्योंकि जो नौकर भागकर आया होगा उसके दिल की धड़कन काफी तेज से धड़क रही होगी। मसीटो अब भागकर आया था, इसलिए इसके दिल की धड़कन काफी तेज होती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ब्रूनो मसीटो का चेहरा नहीं देख पाता। ब्रूनो यहाँ फिर से दिमाग लगाता है और ये मसीटो के थोड़े से बाल को काट लेता है, ताकि सुबह होने पर इसे पता चल जाए कि ये कौन था। ब्रूनो के जाने के बाद मसीटो भी यहाँ अपना नौकर वाला दिमाग लगाता है और ये कमरे में मौजूद सभी नौकर के बालों को काट देता है। अब सुबह हो चुकी थी और ब्रूनो सभी नौकर को बुलाता है। ब्रूनो उस नौकर को ढूंढता है जिसका इसने कल रात में बाल काटा था, लेकिन ये देखता है कि इसका तो यहाँ पर चूतिया कट चुका है, क्योंकि यहाँ तो सभी नौकर के बाल कटे हुए थे। ब्रूनो यहाँ अपनी बीवी के आशिक को नहीं पकड़ पाता। कुछ समय बाद फ्रांसिस मसीटो के पास आती है। फ्रांसिस खुले आसमान में मसीटो को जबरदस्ती चूमने लगती है। इस नजरिए को दूर खड़ा ब्रूनो भी देख रहा था। ब्रूनो अपने आदमी से मसीटो को कैसे भी करके पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन मसीटो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। जंगल में भागते भागते मसीटो फादर टोमेसो को देखता है। फादर टोमेसो नशे में थे, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े नदी में बह रहे थे। मसीटो यहाँ फादर टोमेसो की मदद करता है।
जिसकी वजह से टोमेसो इससे काफी खुश होता है। फादर टोमेसो मसीटो को अपने साथ चर्च में लेकर आने लगते हैं। रास्ते में फादर टोमेसो मसीटो से कहते हैं कि चर्च में तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो चर्च की सिस्टर्स तुम्हें काफी परेशान करेंगी। चर्च में टोमेसो मसीटो के बारे में सिस्टर मारिया को बताता है और कहता है कि ये एक गूंगा बहरा आदमी है जो जंगल में भटक रहा था, इसलिए ये इसे यहाँ पर लेकर आया है ताकि ये लुर्गो की जगह पर काम कर सके। मारिया मसीटो को गूंगा बहरा समझकर उसे काम पर रख लेती है। अगले दिन मसीटो अपना काम कर रहा था कि तभी यहाँ सिस्टर फर्नेंडा भागते हुए मसीटो के पास आती है। फर्नेंडा हथियार लगाकर मसीटो को उसके बारे में पूछती है। दरअसल इन सिस्टर्स को मसीटो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी सिस्टर मारिया यहाँ आती है। मारिया इन्हें बताती है कि ये इनका नया माली है जिसका नाम मसीटो है और ये एक गूंगा बहरा है। मारिया की बात सुनकर ये लोग मसीटो को छोड़ देती है। एक दिन जब मसीटो अपना काम कर रहा था तब उसके पास सिस्टर एलिस आती है। एलिस यहाँ मसीटो के साथ बात करती है। मसीटो से बात करते करते एलिस को काफी गर्मी होने लगती है, इसलिए ये अपने कपड़े निकालकर मसीटो को किस करती है। मसीटो भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और ये एलिस को यहीं पर लपेट लेता है। काम खत्म होने के बाद एलिस जब जेनेवरा और फर्नेंडा के पास आती है तब ये दोनों एलिस से पूछते हैं कि इसके कपड़े इतने गंदे कैसे हुए। इस बात पर एलिस कहती है कि ये उस गूंगा बहरा मसीटो के साथ गड्ढा खोदने में उसकी मदद कर रही थी। ये सुनकर ये दोनों एलिस को कुछ भी नहीं कहती। एक दिन जेनेवरा फर्नेंडा को उसकी एक फ्रेंड मार्था के साथ में देखती है। फर्नेंडा और मार्था यहाँ अच्छे से तैयार होकर मसीटो के कमरे में आती है। मसीटो अपने कमरे में आराम से सो रहा था, लेकिन फर्नेंडा और मार्था इसे ठीक से सोने नहीं देती। ये दोनों चाकू की नोक पर मसीटो के साथ जबरदस्ती करते हैं, जिसकी वजह से मसीटो को भी ये सब ठीक लगता है और ये यहाँ चुपचाप इनसे मजे ले रहा होता है। अगले दिन चर्च में बिशप आता है, इसलिए टोमेसो और मारिया बिशप को चर्च में घुमाने लेकर जाते हैं। उधर मौका पाकर मसीटो एलिस के कमरे में आता है। मसीटो यहीं कमरे में घुस के एलिस के साथ खपागप करने लगता है। ये दोनों खपागप कर ही रहे थे कि तभी कमरे में एक बूढ़ी नन आ जाती है। इस नन को देखते ही मसीटो की आवाज निकल जाती है, जिसकी वजह से एलिस को यहाँ पता चल जाता है कि मसीटो गूंगा बहरा नहीं है। एलिस जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और ये उस बूढ़ी नन की मदद करने लगती है। मसीटो भी यहाँ बेड के नीचे छुप जाता है। मसीटो की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि उस बूढ़ी नन ने इसे एलिस के साथ खपागप करते हुए नहीं देखा था। मसीटो यहाँ से निकलने वाला था कि तभी कमरे में बिशप और मारिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से मसीटो को फिर से बेड के नीचे छुपना पड़ता है। जब सब लोग कमरे से चले जाते हैं तब मसीटो भी यहाँ से निकलकर चला जाता है। इसके बाद हम जेनेवरा को देखते हैं जो किसी नशीली चीज को पी लेती है। नशीली चीज पीने से जेनेवरा का दिमाग उल्टा पुल्टा काम करने लगता है, जिसकी वजह से ये अपना हाथ काटकर उसमें से निकल रहे ब्लड को अपने फेस पर लगा लेती है। एलिस अब मसीटो के कमरे में आती है और पूछती है कि इसने इनसे झूठ क्यों कहा कि ये गूंगा बहरा है। ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे कि तभी यहाँ पर जेनेवरा आ जाती है। जेनेवरा को यहाँ आता देख एलिस कोने में जाकर छिप जाती है। नशे की हालत में जेनेवरा जब यहाँ पर आती है तब ये मसीटो पर हमला बोलकर ये इसे किस करने लगती है। जेनेवरा को यहाँ फर्नेंडा की आवाज सुनाई देती है, इसलिए इसका नशा भी जल्दी से उतर जाता है और ये भी एक कोने में आकर छुपने लगती है। जेनेवरा यहाँ एलिस को देखती है। एलिस को यहाँ देखकर जेनेवरा काफी हैरान भी होती है। अब फर्नेंडा यहाँ चाकू की नोक पर मसीटो को किडनैप करके उसे जंगल में लेकर आती है। एलिस और जेनेवरा भी फर्नेंडा का पीछा करते हुए जंगल में आ गए थे। जंगल में आकर ये दोनों देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच में कुछ जंगली चुड़ैल आग जलाकर किसी तरह का रिचुअल कर रही थी। यहाँ पर मसीटो बंधा हुआ था, जिसकी वजह से जेनेवरा यहाँ समझ जाती है कि
वो लोग मसीटो की यहाँ बलि चढ़ाने वाले हैं। फर्नेंडा और मार्था मसीटो को मारने ही वाले थे कि तभी जेनेवरा और एलिस यहाँ पर आ जाती है। एलिस फर्नेंडा को मसीटो को मारने से रोकती है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर लड़ रही थी कि तभी मसीटो इन्हें अपने बारे में बताता है। मसीटो कहता है कि ये गूंगा बहरा नहीं है। उधर जेनेवरा भागकर चर्च में आती है और ये यहाँ चिल्ला कर चर्च में सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करती है। बिशप जब कमरे से बाहर आता है तब जेनेवरा इनसे कहती है कि फर्नेंडा एक चुड़ैल है जो कि नशा भी करती है। जेनेवरा सब कुछ बता ही रही थी कि तभी यहाँ पर फर्नेंडा, मसीटो और एलिस आते हैं। बिशप इन सब को मारिया के कमरे के पास लेकर आते हैं। मारिया जब कमरे से बाहर आती है तब पीछे पीछे टोमैसो भी बाहर आता है जो कि मारिया के साथ ही कमरे में था। मारिया और टोमैसो को एक साथ देखकर सबका दिमाग घूम जाता है। सुबह होने पर बिशप सबको सजा देता है। बिशप टोमैसो को एक मॉन्क बनाकर दूसरे चर्च में भेज देता है जहाँ केवल आदमी ही रहते हैं। मसीटो को भी वापस से उसके राजा ब्रूनो के पास भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्रूनो मसीटो को कैद कर लेता है। इसके बाद हम उन तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो आपस में बात करके एक दूसरे को सॉरी बोल रही थी। इन तीनों को यहाँ मसीटो की काफी याद आ रही थी। उधर मसीटो जब कैद खाने में था तब ब्रूनो इसके पास आता है। ब्रूनो कहता है कि ये मसीटो को यहाँ तड़पा कर मारेगा। ब्रूनो बताता है कि इसने अपनी बीवी फ्रांसिस को जानवरों के साथ में बांध कर रखा है, इसलिए ये जब चाहे तब उसे मार सकता है। रात में एक कछुआ कैद खाने में आता है। इस कछुए के ऊपर मोमबत्ती लगी थी, इसलिए सैनिक इस कछुए को देखने लगता है। उधर मौका पाकर वो तीनों सिस्टर्स मसीटो के पास आती है। ये तीनों मसीटो को नन के कपड़े पहनाकर इसे कैद खाने से निकाल ले जाती है। मसीटो अब फिर से आजाद था। ये तीनों एक साथ में मसीटो के साथ पागप करना चाहती थी, इसलिए ये सब मिलकर जंगल में जाते हैं। ये तीनों जो बाहर के जंगल में घपाघप करते हैं, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।